नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका महामन एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, CUET के लिए हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस होते हैं, जैसे कि जनरल टेस्ट, लैंग्वेज। अब हम लोग आज डोमेन में साइकोलॉजी सिलेबस के लिए बात करेंगे और CUET UG के लिए जो इम्पोर्टेंट है हमारा ये डोमेन साइकोलॉजी, हिंदी में बोले तो मनोविज्ञान। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि फॉर BA फॉर ह्यूमैनिटीज़ कोर्सेज आपको दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ और JNU और अलग अलग यूनिवर्सिटी है अदर देन BHU, ये लोग डिमांड्स करती हैं डोमेन सब्जेक्ट्स की। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को 2 डोमेन चाहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी को 3 डोमेन चाहिए। तो उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमारे लिए साइकोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेन बन जाता है। बच्चों, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब बहुत डिमांडिंग सब्जेक्ट्स हैं और उन्हीं में से एक और नया जो डिमांडिंग सब्जेक्ट हो गया है वो साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी आपको पता है बच्चों बहुत इवॉल्व हो रहा है। तो बच्चों, आज हम इसके सिलेबस को देखेंगे और महामन एकेडमी में ये आपको पढ़ाया जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है बच्चों, जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है वो क्या है बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं। उसका नाम क्या है? वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। जितने भी ह्यूमन फंक्शनिंग होते हैं अलग अलग किस्म के, जैसे आपके फ़ोन में बहुत सारे ऐप्स होते हैं, वैसे हमारे बहुत सारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स यानी फंक्शंस होते हैं। ठीक, इसमें हम लोग देखेंगे इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, एक इंसान दूसरे से अलग कैसे हो सकता है, हाइट में, वेट में, इंटेलिजेंस में, कॉग्निशन में, एटीट्यूड में। कोई बहुत इंट्रोवर्ट होता है, कोई बहुत एक्सट्रोवर्ट होता है, उन सबको हम लोग देखेंगे। ठीक, फिर असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स देखेंगे, फिर इंटेलिजेंस को देखेंगे, फिर थ्योरीज देखेंगे इंटेलिजेंस पे, फिर कल्चर एंड इंटेलिजेंस देखेंगे और स्पेशल एबिलिटीज लाइक एप्टीट्यूड, उसका नेचर और मेजरमेंट देखेंगे, क्रिएटिविटी को देखेंगे और आज के समय में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस। इसको भी हम लोग देखेंगे लेक्चर्स के माध्यम से। ठीक है बच्चों, दूसरा आपका कॉन्सेप्ट है बच्चों सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है कार्ल रॉजर्स के द्वारा जो दिया गया था उसको हम लोग देखेंगे। फिर देखेंगे इसमें बच्चों सेल्फ स्टीम क्या होता है, सेल्फ एफिकेसी क्या होता है, सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है, फिर कल्चर और सेल्फ का कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी देखेंगे, कैसे कैसे अलग टाइप की पर्सनैलिटीज होती हैं, कौन कौन से ट्रेट्स होते हैं, कार्डिनल ट्रेट होता है, सेकेंडरी ट्रेट होता है, उन लोगों को हम लोग देखेंगे। ठीक, फिर मेजर अप्रोचेस देखेंगे, टाइप्स एंड ट्रेट देखेंगे, साइकोडायनेमिक देखेंगे, ह्यूमनिस्टिक बिहेवियरल देखेंगे और कल्चरल भी देखेंगे। साइकोडायनेमिक आपको पता है सिगमंड फ्राइड ने दिया है। तो अलग अलग तरीके से हम लोग हर एक कॉन्सेप्ट जो आपके CUET के लिए और बोर्ड्स के जो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम सब लोग यहाँ आपको कवर करेंगे। ठीक, फिर देखेंगे बच्चों असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, उसमें देखेंगे सेल्फ रिपोर्ट मेजर, बिहेवियरल एनालिसिस एंड प्रोजेक्टिव मेजर्स। ये सारी चीज़ें भी बच्चों हम लोग देखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं, चलिए। यह क्या बच्चों, हमारा तीसरा चैप्टर कौन सा है? मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। जो भी बच्चों आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, स्ट्रेस वगैरह, ठीक, उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक, नेचर क्या होता है, टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस, के क्या सोर्स हो सकते हैं, इफेक्ट्स ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड हेल्थ। ठीक, फिर स्ट्रेस से कैसे कोप करना है एंड प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग। कैसे योगा मेडिटेशन आपको हेल्प कर सकती है, कैसे डिफेंस मैकेनिज्म जो आपका है वो आपको हेल्प करेगा आपके स्ट्रेस को बचाने के लिए, कितना आपको इफेक्ट होता है, कितना आप इमोशनली इंटेलिजेंट है, ये सब चीज़ें भी इनमें मैटर करेंगी। ठीक, आगे बढ़ते बच्चों। अगला हमारा कौन सा चैप्टर है? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। मेनली इसे हम लोग बच्चों कौन से एबनॉर्मलिटी कॉन्सेप्ट देखेंगे, 4Ds देखेंगे। ठीक, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को देखेंगे, फिर उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू DSM-5। जो DSM-5 पे होगा हमारा उस पर देखेंगे। ठीक, फिर फैक्टर्स देखेंगे कौन कौन से होते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर के। ठीक, ठीक, फिर मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, एंग्जाइटी, सोमैटिक, डिसोसिएटिव, मूड डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, डेवलपमेंटल एंड बिहेवियरल सब्सटेंस उसके रिलेटेड, और फिर न्यूरो डेवलपमेंटल भी जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनको भी हम लोग बच्चों अच्छे से देखेंगे। अगला क्या है बच्चा पार्टी आपका? अगला है थेराप्यूटिक अप्रोचेस। मेनली जो आपके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उनसे रिलीफ पाने के लिए आपको पता होगा साइकेट्रिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, उनकी इससे बात होगी। ठीक, नेचर और प्रोसेस देखेंगे थेरेपी का, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप देखेंगे एक क्लाइंट और साइकेट्रिस्ट के बीच में। ठीक, फिर टाइप्स ऑफ थेरेपीज देखेंगे, साइकोडायनेमिक, ह्यूमनिस्टिक, कॉग्निटिव, बिहेवियर एंड बायोमेडिकल, इन चीज़ों को देखेंगे। ठीक, वैसे साइकोडायनेमिक हट गया पर फिर भी हम लोग पढ़ाएंगे आपको। ठीक, फिर अल्टरनेटिव थेरेपीज देखेंगे, योगा, मेडिटेशन और रिहेबिलिटेशन ऑफ मेंटली जो चैलेंज लोग होते हैं उनका रिहेबिलिटेशन कैसे होता है, वो भी चीज़ें हम लोग बच्चों अच्छे से देखेंगे। अगला बच्चों जो आपका है सोशल साइकोलॉजी चालू हो जाता है यहाँ से। ठीक, फिर हम पहला जो चैप्टर है सोशल साइकोलॉजी का वो क्या है? एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। ठीक, एटीट्यूड क्या होता है,
कैसे हमारा किसी चीज़ को लेकर पर्सपेक्टिव बनता है, जो आउटलुक होता है, हम लोग किसी चीज़ को कैसे देखते हैं वो एटीट्यूड होता है, ठीक। एक्सप्लेनिंग सोशल बिहेवियर, इंप्रेशन फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनिंग द बिहेवियर ऑफ द अदर्स थ्रू एट्रीब्यूशन, ठीक। फिर सोशल कॉग्निशन देखेंगे हम लोग, जितने भी स्कीमाज और स्टीरियोटाइप्स हैं, जैसे कि लड़कियों को गाड़ी चलाना नहीं आता है, लड़के रो नहीं सकते, इस तरह जो स्टीरियोटाइप्स हैं उनको हम लोग देखेंगे। नेचर और कंपोनेंट देखेंगे एटीट्यूड का। फिर एटीट्यूड फॉर्मेशन और चेंज होते हुए देखेंगे, कैसे किसी का एटीट्यूड फॉर्म होता है। इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि बॉलीवुड का क्या रोल होता है। हर एक चीज़ हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल से, कैसे इंसान इमिटेट करते हैं, ठीक। बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स देखेंगे। फिर प्रो सोशल बिहेवियर देखेंगे। फिर जितने भी बच्चों प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन है उनको देखेंगे। और फिर स्ट्रेटेजीज देखेंगे फॉर हैंडलिंग प्रेजुडिस, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है बच्चों आपका, सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस। इससे हम लोग कन्फर्मिटी को देखेंगे, ओबीडियंस को देखेंगे, कंप्लायंस को देखेंगे, फिर कोऑपरेशन एंड कंपटीशन देखेंगे, फिर नेचर देखेंगे, ग्रुप का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है, कितने स्टेजेस में ग्रुप्स बनते हैं, फिर टाइप्स ऑफ ग्रुप्स देखेंगे, सोशल आइडेंटिटी देखेंगे। जैसे आप होंगे, आप पे गांव में आपकी आइडेंटिटी अलग होगी, आप अपने पिताजी के नाम से जाने जाते होंगे, स्कूल में आप अपने क्लास से या फिर हाउस से जाने जाते होंगे। फिर आपकी एक आइडेंटिटी आपके दोस्तों के बीच होगी कि ये ना बहुत बदमाश टाइप का, ये बहुत अच्छा टाइप का, ठीक। ऐसा अलग अलग, ठीक। फिर अगला इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप ऑन द इंडिविजुअल बिहेवियर। फिर इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे और फिर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्ट्रेटेजीज देखेंगे। बच्चों मेनली आपको जो ये 7 चैप्टर से आपके सीबीएसई में है, अब है आपको पता होगा 2025 में जो रिड्यूस सिलेबस है, आपने अगर देखा होगा तो उसी हिसाब से अब आ गया है। सीयूटी के फॉर्म्स बच्चों आ चुके हैं, ठीक। 11 मार्च से आई थिंक, हाँ सॉरी, 1 मार्च से लेके लगभग 23 मार्च तक उसे भरा जाएगा। आप लोग फॉर्म्स भरना स्टार्ट करिए, अपने डोमेन्स जो आपको रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है वो पढ़ते रहिए, और यूट्यूब पे कमेंट करते रहिए कि आपको कौन कौन से डोमेन्स चाहिए, क्या क्या आपको चाहिए। हम लोग आपको मिनिमम से मिनिमम चार्जेस में अच्छे अच्छे कोर्स ला के देंगे, ठीक। चाहे बीए के लिए हो, बीएससी के लिए हो, बीकॉम के लिए हो, एमए भी रिक्वायर्ड होगा तो वो भी देंगे, ठीक है बच्चों। सीएचएससी कोर्सेज ऑलरेडी जा चुके हैं और बहुत जल्दी हमारा ऐप आने वाला है। जब आ जाएगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाएंगे उस ऐप पे जाइए, स्क्रॉल करिए और देखिए क्या क्या आपके लिए उपलब्ध है। बच्चों मेरा नाम है आज़ाद विमल, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका महामना अकेडमी में।